हेलो दोस्तों, क्लासिकल टू क्वांटम पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हर एक तरह का सवाल बनने लगा। इस वीडियो में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, प्लस जेई मेंस के कुछ सवाल इंक्लूड किए, प्लस 3 एक्स्ट्रा सवाल लिए हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है भैया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ने वाले हैं, इसका फुल डेरिवेशंस देखेंगे, प्लस जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्लस नीट लेवल का भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या है भैया, जब भी हम लोग जैसे कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना तो बॉल को हम लोग मारते हैं, ठीक है, तो बॉल ऐसे जाता है, बॉल जब ऊपर में हवा में जाता है तो एक पाथ फॉलो करता है, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। आज उसका इक्वेशन निकालने वाले हैं, तो जो बॉल का जो पाथ है उसका कौन सा इक्वेशन, पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन है कि क्या है। ठीक है, इक्वेशन देखेंगे। चलिए पहले तो लाइन बना लेता हूँ। बॉल का जो मोशन होता है भैया 2D में होता है। ठीक है, ऐसे करके जाता है, यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, ये बॉल यहाँ से फेंका गया ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, और बॉल को ने यू से फेंक दिया, ये एंगल कितना है, थीटा। इस तरफ कितना होगा भैया कंपोनेंट, यू कॉस थीटा। ठीक है, और इस तरफ कितना होगा, यू साइन थीटा, राइट। अच्छा, ये बॉल मान लीजिए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी इट रीचेस पॉइंट पी, पॉइंट पी यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, टी टाइम बाद पॉइंट पी पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से इधर में कितना चला, एक्स चला। ठीक है, और वाई में कितना चला, ये वाला पॉइंट वाई। ठीक है, तब हम लोग दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से लाइन बना लेते मैं, यहाँ पे ही तोड़ लेता हूँ। ठीक है, हाँ, ये एक्स डायरेक्शन का ले लिया भैया, और ये आपका वाई डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, जी। ठीक है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, माइनस जी के बराबर नीचे की तरफ जो लग रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स डायरेक्शन में, चला कितना है, एक्स के बराबर। पॉइंट पी जब जब बॉल पॉइंट पी पे आया तो एक्स में कितना चला, एक्स कवर किया। अब वाई में कितना चला भैया, ऊपर की तरफ चला है, तो इसको मैं प्लस वाई ले रहा। अच्छा, अब देखिए टाइम कितना लगा, टी लगा, टाइम कितना लगा, टी लगा। अच्छा, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी एक्स में, ये भी एक्स, वो भी एक्स। ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स में कितना है, 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हुआ, एक्स के बराबर। ई एक्स कितना, यू कॉस थीटा, टाइम कितना लगा, टी के बराबर। ये हम लोग का एक इक्वेशन मिलेगा, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी। अच्छा, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी। अच्छा, अब y में इक्वेशन लगाएंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई ए टी का स्क्वायर, ए वाई। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है y में, माइनस जी, क्योंकि नीचे की तरफ। एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हुआ, y के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी y में कितना, u साइन थीटा, टाइम t लगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी, तो माइनस हाफ जी, टाइम कितना लगा, t का। क्या इस इक्वेशन से हम लोग t का वैल्यू उस इक्वेशन पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से t का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, t इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, x बाय u cos थीटा, ये t का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना है, u sin थीटा, t के जगह पे कितना है, x बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी, t के जगह पे क्या है, x बाय
u cos थीटा क्या है स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो y इक्वल टू, देखिए यू यू कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोग का कितना होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोग का होता है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर x बच जाएगा, x tan थीटा हो गया। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, ट्रेजेक्ट्री आ गया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए tan थीटा तो हम लोग का कांस्टेंट रहने वाला, y इक्वल टू यहाँ पर लिख देता हूँ x, tan थीटा को मैं a पे कर लिया, ठीक है, माइनस इसको देखिए ये वाला जो हाफ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ हाफ जी, नीचे में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को भी कांस्टेंट पकड़ लिया, b पकड़ लिया, क्योंकि कांस्टेंट रहने वाला। अच्छा, x माइनस b एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, ax माइनस b एक्स स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे मैंने क्या लिया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a की जगह पे हम लोग क्या लिया, tan थीटा लिया, ठीक है। अब b की जगह पे क्या लिया, 1/2 g u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल किया, ठीक है। ये दो को सब्स्टिट्यूट किया है, tan थीटा को a से सब्स्टिट्यूट किया है, और हाफ g u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को b से सब्स्टिट्यूट किया, तो हम लोग को जो इक्वेशन निकल के आया y इक्वल टू x माइनस b एक्स स्क्वायर, ये किस चीज का इक्वेशन भैया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो बॉल जो पाथ फॉलो करता है उसका इक्वेशन का नाम क्या है, पैराबोलिक पाथ, यानी पैराबोला इक्वेशन होगा, ठीक है। जो पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग तो देख ही सकते भैया, रिपीट करके फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या किए, एक्स डायरेक्शन में तोड़े और वाई डायरेक्शन में तोड़े, ठीक है। पी पॉइंट पर पहुंचा, एक्स में एक्स चला, वाई में वाई चला, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में ई cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वाई में ई sin थीटा, एक्सेलरेशन एक्स में 0, एक्सेलरेशन वाई में माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट एक्स में एक्स के बराबर, डिस्प्लेसमेंट वाई में वाई के बराबर प्लस वाई, क्योंकि ऊपर चला, ठीक। अच्छा, टाइम टी डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्स इक्वल टू ई cos थीटा इनटू टी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या किए, एस बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी का स्क्वायर, यहाँ पर सारा वैल्यूज पुट किया, तो टी के वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू जो इक्वेशन आया हम लोग को, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, हाँ भैया चेंज कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, देखिए यहाँ पर ये जो है इसका रेंज जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल करेगा, इसका रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, इसका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g होता है, ये इसका रेंज होता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम लोग रेंज के टर्म्स में लिखें, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं, r इक्वल टू 2 e स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। इसमें कुछ बदलाव करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा हम लोग को लाना होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस, देखिए g को नीचे ले आते हैं, 1/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस g को नीचे लेंगे तो कोई दिक्कत, ठीक है, g तो ऊपर ही चला जा सकता है, उल्टा करके लिख सकते हैं, इनटू एक्स स्क्वायर, साइन थीटा ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, साइन बहुत जल्दी साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या, ऊपर नीचे किए भाई, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ना, इसको तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो एक कॉस थीटा को तोड़ के यहाँ ले जाएगा, ये साइन थीटा को यहाँ पे, अरे भैया 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा हुआ है, हम 2 इंटू 5 कर लेते हैं, इंटू 3 इधर कर देते हैं, ठीक है, 5 को पहले ले आते हैं, तो साइन थीटा को यहाँ पे ले आया, कॉस थीटा को इधर कर लेंगे, ठीक है। देखिए हाफ 2 ई स्क्वायर कॉस थीटा एक आ गया, साइन थीटा इधर आ गया एक, तो बचा क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा इंटू साइन थीटा, एक कॉस थीटा इधर आ गई कॉस थीटा इधर आ गई, मेल है फीमेल है, फीमेल नहीं है, मेल फीमेल कुछ नहीं है, कॉस थीटा आ गया उधर, ठीक, मेल बोल रहे हैं, ठीक, वो समय मत फंसिए मेल फीमेल में, ठीक है। 2 ई स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय जी, ये क्या है भैया, ये क्या है, रेंज लिखेंगे, y इक्वल टू
एक्स tan थीटा माइनस 1/2 r इंटू ये क्या हो जाएगा tan थीटा एक्स स्क्वायर इंटू tan थीटा। ठीक है, इसमें से देखिए यहाँ पर भी एक tan थीटा और यहाँ पर भी एक tan थीटा, एक tan थीटा को हम लोग खींच लेते हैं बाहर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा बच गया यहाँ पर क्या 1 माइनस यहाँ पर एक x बच जाएगा x बाई r। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट ओपन 1 माइनस x बाई r बाय y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाफ g e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन लर्न कर लीजिए बाय ये वाला इक्वेशन लर्न कर लीजिए। ठीक है, से अच्छे अच्छे सवाल एकदम चुटकी में बन जाते हैं, अच्छे अच्छे सवाल इसमें चुटकी में बन जाते हैं। जैसे कि मैं एक दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि क्या बोलेगा, इसको बाद में लेते हैं, पहले देखते हैं किस तरह का सवाल पूछेगा। जैसे कि ए भैया क्या है, यहाँ से फायर किया गया। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर एक बिल्डिंग को क्रॉस किया। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट ए वाला कितना दूरी पे था, मान लीजिए कुछ ए वाला 45 डिग्री पे कर लेते हैं। ठीक है, ए वाला कुछ 6 मीटर पे था और ये बिल्डिंग हाइट मान लीजिए 4 मीटर है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पूछेगा कि बिल्डिंग के पीछे बॉल आके यहाँ पर गिरेगा। ठीक है, बॉल बिल्डिंग के पीछे बॉल यहाँ पर आके गिरेगा। ठीक है, तो ये बिल्डिंग से पीछे बॉल का डिस्टेंस पता ही है। ठीक है, तो इसका पॉइंट हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जब इसका पॉइंट लिखेंगे तो कितना होगा 6,4। भैया एक्स में कितना, इसको एक्स एक्सिस बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए वाई एक्सिस बना लीजिए। तो एक्स में कितना चलेगा, इस पॉइंट को अगर क्रॉस करेगा, इस पॉइंट को अगर क्रॉस करेगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 6,4। और ये वाला जो पॉइंट होगा भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, रेंज निकाल लेंगे और रेंज निकाल के r-6 कर देंगे तो ये वाला हम लोग को क्या होगा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एक्स बाई r। ठीक है, y का वैल्यू कितना है भैया 4 है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, x में कितना चला 6, tan थीटा tan 45 1 होता है, 1 माइनस x का वैल्यू कितना है 6 बाय r। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 6 कहीं गलत तो नहीं, मैंने रैंडम वैल्यू लिया भैया, 1 माइनस 6 बाय r कितना हो जाएगा 2 बाय 3 2 बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6 बाय r। ठीक है, माइनस 1 बाय 3 माइनस 6 बाय r, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, r इक्वल टू देखिए 18 आ गया, r इक्वल टू कितना आ गया 18। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये 6 है, ये कितना आ गया टोटल 18, तो 18 माइनस 6 कितना हो गया 12 मीटर। तो बिल्डिंग के पीछे जो बॉल जाके गिरेगा वो कितना मीटर पे गिरेगा 12 मीटर। मैंने रैंडम वैल्यू लिया था लेकिन आंसर पूरा एकदम बिल्कुल सही आया। ठीक है, आंसर पूरा बिल्कुल सही है और कैलकुलेशन भी पूरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बोलेगा तो हम फटाक से और एकदम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा के निकालेंगे। क्या कि जैसे इसका कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन पे लाई करते उस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट के r का वैल्यू निकाल लिया, r-6 कर दिया, मेरा पता चल गया कि बॉल जो बिल्डिंग के पीछे जाके गिरा है कितना डिस्टेंस है। आया भैया, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला सवाल है, आप लोग भी ट्राई कीजिए भैया, ट्राई कीजिए, आंसर्स कमेंट में बताइए ताकि हम मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ देख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल टू x माइनस 10x स्क्वायर, इट्स स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज, स्पीड पूछा है। ठीक है, ऐसे ठीक है, u पूछा है। ठीक है, थीटा मान लेते हैं, u पूछा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की दिया y इक्वल टू 1x माइनस 10x स्क्वायर, स्पीड पूछा ना। ठीक है, अच्छा अब देखिए भैया यहाँ पर स्पीड पूछा है तो पहला यहाँ पर देखिए कौन सा इक्वेशन में स्पीड आ रहा है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। एक और इक्वेशन था y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। स्पीड कौन सा में, पहला वाला में या दूसरा वाला में, पहला वाला में, तो दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहला वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना दिया 1। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया 1, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। इसका जो वैल्यू है हाफ जी ई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पर g2 ई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है
10 के बराबर, जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 10 लेंगे। अच्छा, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, मैंने 45 डिग्री पे इस बॉल को फेंका गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग को मिल गया। तो सेकंड इक्वेशन में हाफ 2 u स्क्वायर cos का थीटा इक्वल टू 10 है, उसमें थीटा का वैल्यू 45 इस्तेमाल करेंगे, हम लोग u निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो g बाय 2 u स्क्वायर cos का थीटा इक्वल टू 10, ये g का वैल्यू 10 लिए थे, 10 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 u स्क्वायर cos का थीटा, तो 1 इक्वल टू 2, हमको क्या चाहिए, u चाहिए, तो u को सब्जेक्ट बनाते, 2 इधर भेज देते हैं, 1 बाय 2 cos का थीटा इक्वल टू कितना हो गया, u स्क्वायर, ठीक है। अब 1 बाय 2 cos 45 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, cos 45 कितना था, 1 बाय रूट 2 2 इंटू 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो ए वाला खत्म हो गया, तो बचा कितना, 1, तो u स्क्वायर इक्वल टू 1, u इक्वल टू रूट अंडर 1, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है भैया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर बोल दो, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, आया पक्का। तो हम लोग को पहले जज करना होगा कौन सा इक्वेशन हम लोग को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। चलिए, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा इक्वेशन, जिस तरह का बॉल्स रहेगा उस तरह का हम लोग शॉर्ट खेलते हैं, ठीक है। सिमिलरली फिजिक्स में भी वैसा नियम ही लागू होता है कि जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह का हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। चलिए, दूसरे सवाल का, दूसरा सवाल क्या है भैया, हाँ, ये जेईई मेंस का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए, क्या बोला है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्यों बोला है, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ का जी का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला है द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 2x माइनस 9x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इफ इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट से लॉन्च किया गया, ऐसे मैं बता देता हूँ, ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा नॉट से लॉन्च किया गया है, एंड स्पीड कितना है, स्पीड आपका v नॉट है, तो पूछा है g का वैल्यू 10 है, तो पूछा है थीटा नॉट कितना होगा, v नॉट, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है और स्पीड पूछा है प्रोजेक्शन, ठीक है, g का वैल्यू 10 दे दिया। अच्छा, तो इस इक्वेशंस को हम लोग किससे रिलेट करें, देखिए y इक्वल टू पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वाला, पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू पहला वाला क्या था, tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 जी यू स्क्वायर cos का थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, मेरे साथ y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1 बाई 2 जी बाई ई स्क्वायर cos का थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये है आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, आर इज द रेंज ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा हम लोग का कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और यहाँ पर g बाय 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। g बाय 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा कितना दिया, 2 दिया, तो उसका ही इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। देखिए tan थीटा कितना दिया भैया, 2 के बराबर, tan थीटा होता क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को 2 लेते हैं, अब 2k भी लिख सकते हैं, 2k बेस को 1 के, बट मैं 2 लिखूंगा और 1 ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आंसर मेरा सेम ही आने वाला, ठीक। आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 4 प्लस 1 इज रूट 5, ठीक है। अब हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा नॉट होगा, एक्चुअली यहाँ पर थीटा नॉट कर लेता हूँ, यहाँ पर थीटा नॉट, यहाँ पर भी थीटा नॉट, ठीक है, यहाँ पर थीटा नॉट, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर थीटा नॉट दिया हुआ है, हाँ थीटा नॉट, तो साइन थीटा नॉट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 2 बाय रूट 5। अच्छा, उसके बाद cos थीटा भी सिमिलरली लिख सकते हैं, cos थीटा नॉट बेस कितना 1 बाय रूट 5, ठीक है। तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 बाय रूट 5, यहां से थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट कितना आया आपका 2 बाय रूट 5, तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5। अब देख लेते हैं थीटा नॉट कौन सा है,
कॉस इनवर्स 1/√5 यहाँ पर भी आ रहा है, साइन इनवर्स 2/√5। अब भैया दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, कॉस के टर्म्स में भी दिया हुआ और साइन के टर्म्स। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा स्पीड कौन सा होगा, ठीक है, 5/3 या 3/5। स्पीड चेक कर लेंगे तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि आंसर कौन सा है, ठीक है। अच्छा, तो g/2u² cos का थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यहाँ से स्पीड यहाँ पर थीटा नॉट होगा, ठीक है। चलिए g/ यहाँ ही निकाल लेते हैं ना, जगह है, g/2 ई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v नॉट का स्क्वायर, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन v नॉट दिया हुआ है, v नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/√5, तो कॉस स्क्वायर थीटा नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या, पुट कर देंगे, ठीक है। जी का वैल्यू कितना है 10 टू v नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर 1/5 पुट कर देंगे इक्वल टू 9, 5 ऊपर चलेगा 2 से हो गया कितना 5, अब 5 ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 25 बाय v नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 नीचे आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय 9, v नॉट इक्वल टू रूट अंडर 25 बाय 9 दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5/3 किसमें है 5/3, इसमें 3/5, तो सी तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। cos इनवर्स 1/√5 थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। तो दोनों चेक करता है, ठीक है, थीटा का दोनों ए वाला सही आ रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका दिया हुआ रहता है 5/3 तो ये सही हो जाता है, यहाँ पर 3/5 तो ये सही नहीं होता, ठीक है, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, ए भी का ही सवाल है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक सवाल है। द ट्रेजेक्टरी, मेनली दो ही सवाल इसमें पूछता है, रेंज पूछ लेगा कभी कभी, नहीं तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा, फिर क्या पूछेगा आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये 3 सवाल बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई जैसे कि पहला सवाल दिया था कि कोई बिल्डिंग है, इतना दूरी पे है, बॉल जब पार करेगा उसको टच करके जाएगा तो कहां पे गिरेगा, बिल्डिंग से दूर कहां पे गिरेगा, ठीक है, तो रेंज निकाल के माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह का सवाल यहाँ पर बनते हैं, इसी के आसपास घूमते रहते हैं। The trajectory of a projector in a vertical plane is y equal to alpha x minus beta x square, where alpha and beta are constant and x, y are respectively the horizontal and vertical distance of the projector from the point of projection. The angle of projection theta and the maximum height at an edge are respectively. Angle of projection theta पूछा और यहाँ पर maximum height पूछा, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग बना लेते हैं ऐसे करके, कितना से फेंका गया कुछ तो नहीं बोला, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी हो थीटा पकड़ लेते हैं, ठीक है, फेंका गया यू से फेंका गया, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन मतलब इक्वेशन क्या दिया y इक्वल टू अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर, ठीक है। पहला इक्वेशन ही यहाँ पर इस्तेमाल होगा क्योंकि पूछा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और आपका मैक्सिमम हाइट पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हाइट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आपका बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हाइट का फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा आपका इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इंटू एक्स, राइट। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया भैया tan इनवर्स अल्फा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ रहा है tan इनवर्स अल्फा, किसमें है tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स अल्फा ए में है हो सकता है और सी में, माने 2 और 4 हम लोग का नहीं होने वाला, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा आ गया। अब हम लोग को हाइट चाहिए, ठीक, तो यहाँ पर भैया ये जो दिया हुआ है हाफ जी 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, तो जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं, बीटा के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइट में देखिए यू की जगह पे यहाँ से वैल्यू यू का निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जी बाय 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया यू स्क्वायर जी बाय 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, हाइट का फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एच इक्वल टू कितना है आपका यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, इसमें पुट करते हैं। यू स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ, जी बाय 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जी बाय 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय 2g, ठीक है। तो ए वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ए वाला जो टर्म है ना डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ले रहे हैं h इक्वल टू कितना हो गया, g इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू 2 बीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जी जी कैंसिल हो गया, 1/4 बीटा, ठीक है। अब देखिए भैया साइन थीटा बाय कॉस थीटा का एक साथ में इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर सकते हैं। तो क्या है साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। एक्चुअली मेरा हम लोग को बन क्या रहा है, h इक्वल टू 1/4 बीटा इंटू tan थीटा का स्क्वायर। क्या हम लोग tan थीटा का वैल्यू जानते हैं, tan थीटा क्या था भैया, tan थीटा अल्फा के बराबर, ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं। tan थीटा कितना है, अल्फा के बराबर, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो h इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा। तो मैक्सिमम हाइट कितना है, अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, tan इनवर्स अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा, ए 4 बीटा नहीं, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा, ठीक है। था ना बढ़िया सवाल, ठीक है। और दो सवाल है, इसको आगे हम लोग करते हैं, ठीक। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इतना, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसमें मैक्सिमम हाइट पूछा, पिछले तरह का ही पीछे मतलब पिछले जो बनाए थे जैसे बनाए थे हम लोग उसी तरह इसको भी बना सकते हैं। ये वाला आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क सवाल है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। हम इसको अगर नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है, छोटा सा वीडियो बना देंगे इसका सोल्यूशन को, ठीक है। आप लोग प्लीज इसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू आपका दिया हुआ x 10x, सही से लिखता हूं, ओके, y इक्वल टू कितना दिया हो 10x माइनस 9/5 x स्क्वायर, ठीक है। इफ वी अज्यूम g इक्वल टू 10, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर रेंज का सवाल पूछा है, एक सवाल रेंज का पूछा है, ठीक है। तो हम लोग अब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, इसमें रेंज आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाई आर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं, y इक्वल टू 10 कॉमन ले लिए, 10x कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस 9/5, 10 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा x, 10 कॉमन ले सकते हैं भैया, 10 कॉमन लेंगे तो 10 आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 9/5x हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू काट सकते हैं 9 जो भी हो 9/5 था ना, तो 10 से डिवाइड हो गया, यस, तो 10x इक्वल टू 1 माइनस 9/50x, ठीक है, तो 9/5 50x, तो 1/r इक्वल टू कुछ गड़बड़ है क्या, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, 9/5 था या 5/9 था, तो ये 5/9 था शायद, आई थिंक। अच्छा ठीक है, इक्वेट करके देखते हैं, तो y इक्वल टू कितना है x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर r का जो वैल्यू आ रहा है 1/r इक्वल टू आपका ना 9/50, जो आंसर में नहीं है, r इक्वल टू कितना आ रहा है 50/9, 50/9 तो कुछ नहीं है, तो 50/9 अगर डिवाइड करके देख लेते कितना आएगा, फिर शायद क्वेश्चन शायद गलत है, चेक कर लेंगे हम, 50 को 9 से डिवाइड कर लेते, 50 डिवाइडेड बाय 9 इट इज 5.55, नहीं कोई मैच नहीं करा, तो यहाँ पर y इक्वल टू 10x माइनस आपका 5 9/5 नहीं किया 5/9 होगा, तो यह होगा 5/9, 5/9 करके चेक करते हैं, ओके, इसको मिटा दे रहे हैं, 5/9 कीजिए, वहां पर मुझे लग ही रहा था वो क्वेश्चन गलत है, 5/9 टाइपिंग मिस्टेक हुआ। अच्छा देखिए 5/9 कर लेते हैं, ठीक, 5/9 एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 10x कॉमन ले लेते हैं, 10x 1 माइनस 5/9 इंटू 10 ए 5 इंटू क्या होगा x, ठीक है, और y इक्वल टू कितना होता है tan थीटा इंटू x
tan थीटा x 1 माइनस x बाय r, ठीक है। तो अब जो r 1 बाय r की जगह कितना आ जाएगा 5 बाय 9 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ, ये 1 बाय r, ठीक है। तो 1 बाय r की जगह कितना हो गया भैया, वो कितना हो गया 5 बाय 9 इंटू 10, ठीक है। 5 टू कितना हो गया 10, तो 1 बाय 18, 9 टू 18, तो r का वैल्यू देखिए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कितना 18 मीटर, तो वहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक था, ठीक है। r का वैल्यू कितना 18 मीटर, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया है, ठीक है, तो सवाल आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। आप लोग को अगर किसी भी टॉपिक में व कोई भी कंसेप्ट में डाउट है व कोई भी चीज पढ़ना है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।